हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का श्री लाइव पेपर प्रैक्टिस क्लासेस में। तो आज की क्लास में देखो क्या होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं कि ये जैसे इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास में बना हुआ है, सॉरी दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, वी विल मेड इक्विवेलेंट सर्किट आउट ऑफ इट। ये सर्किट हमारे पास में बना हुआ है, हमें इस सर्किट को सोल्व करना है और सोल्व करेंगे हम अलग अलग पैरामीटर्स के लिए। जितने मैक्सिमम पैरामीटर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, हम सारे पैरामीटर्स के लिए सोल्व करेंगे। हम इसके लिए सोल्व करने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ऑल्सो वी विल फाइंड आउट कि इसके अलग अलग आर्म में फ्लो करने वाला करंट कितना होगा, एंड अगेन वी विल फाइंड आउट कि इसके लिए जो टोटल वोल्टेज होगी वो कहां कहां कैसे कैसे और कितनी तरह से ड्रॉप होगी। वो सारी बातें हम जानने वाले हैं आज के सेशन में। सो बने रहिए वीडियो में, और लास्ट में आपको मिलेगा एक एक्स्ट्रा क्विज जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए इस सर्किट को ध्यान से समझते हैं। ये सर्किट कैसा बना हुआ है, इस सर्किट में आपको कई सारे रेजिस्टेंसेस दिए हुए दिख रहे हैं और हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जनरल रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो जनरल नहीं है। कैसे, जैसे मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे देखिए 4 ओम और 4 ओम, ये दो रेजिस्टेंसेस हो गए। दीज आर जनरल रेजिस्टेंस। 1 ओम ये भी जनरल रेजिस्टेंस है, 12 ओम और 6 ओम। यहां तक सारे रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, नॉर्मल जो रेजिस्टेंसेस है वैसे हैं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल रेजिस्टेंस सॉल्व होते हैं सीरीज और पैरेलल केस के लिए, बिल्कुल वैसे सॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये हमारा रेगुलर डिवाइस नहीं है। दिस इज नॉट ए रेजिस्टेंस डिवाइस। ये क्या चीज है हमारे पास में, ये हमारे पास में है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। व्हाट इज दिस, द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि ये डायरेक्ट इसमें पार्ट नहीं लेने वाला। ऑल्दो 1 ओम के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जरूर होने वाला है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम बात करेंगे इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में चलते चलते। अब देखिए यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें ये पता करना है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस कितना होगा, हम 1 ओम को इसको हम छोड़ देने वाला है, ये इसके बीच में कहीं नहीं आने वाला। ऊपर का जो हमारा पूरा सिस्टम है इसके लिए हम रेजिस्टेंस सोल्व करेंगे। इसके लिए सोल्व करेंगे ए से लेके बी तक के लिए ओवरऑल रेजिस्टेंस, बी से लेके सी तक के लिए और सी से लेके डी तक के लिए। हमारे पास में कितनी आर्म बन रही है, ए बी, बी सी एंड सी डी। यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आर ए बी में रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना होगा, ए से लेके बी के बीच में। देखिए यहां पे हमने एक थ्योरी पे बात की थी कि जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होगा, अगर वहां पे वोल्ट जो करंट ड्रॉप है अगर वो कैसा है, सेम है, तब तो वो कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं। और अगर करंट ड्रॉप क्या है, डिफरेंट है, तब कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल होता है। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपको समझ रहेगा, ठीक है। जहां जहां डिफरेंट करंट ड्रॉप रहेगा वहां पे कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहां पे देखिए आई जो करंट आ रहा था यहां पे, दिस इज द इनपुट करंट आई, और ये क्या हो रहा है कि I1 और I2 दो डिफरेंट करंट्स में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला 4 ओम और नीचे वाला 4 ओम, ये दोनों किस में जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे। कैसे कॉम्बिनेशन में जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो आर ए बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टर्म होगी 1 अपॉन, क्योंकि ये 1 अपॉन रेसिप्रोकल में होता है, तो हम इसको एक बार फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। दोबारा इन्वर्ट करेंगे तो सो 1 अपॉन, दिस इज द 4 ओम प्लस 1 अपॉन 4। अब ये मैंने कैसे लिखा, कहां से लिखा, ये हमने बात की जस्ट इससे प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। आप वहां पे जाके इस चीज को चेक कर सकते हैं। सो 1 अपॉन 1/4, इसको जब पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, ये हमारे पास में आने वाला है 2/4, ठीक है। 2/4 यानी कि 1/2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 ओम आने वाली है। दिस इज द आर ए बी, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर ए एंड बी। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है। अब बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, अगेन जो हमारे पास में आर बी सी है, कितना है वो, बी और सी के बीच में। यहां पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, ना कोई सीरीज ना कोई पैरेलल, कोई चक्कर नहीं पड़ता। आर ए बी, सॉरी आर बी सी 1 ओम हो गया। लास्ट में क्या बचा, ऑल्सो अब हमारे पास में क्या बच गया, आर सी डी। सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है। दोबारा से कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, I3 और I4, दो जगह करंट डिवाइड हो रहा है। किसमें डिवाइड हो रहा है, I3 और I4 में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे बच्चे, पैरेलल बनाएंगे, ओके। सो दीज टू आर पैरेलल। तो पैरेलल को कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा की तरह 1 अपॉन 1/12 प्लस 1/6, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, कितने ओम का रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे, सारा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 ओम। दिस इज द नॉर्मल मैथमेटिक्स, आई होप यू गाइस कैन रिलेट। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना, ये 1 ओम मैंने क्या कहा था, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी ये डायरेक्ट पार्ट नहीं लेगा कहीं भी, ठीक है। तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा, नाउ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास में होगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी। दिस इज द रेजिस्टेंस। वैल्यू रखेंगे, आर ए बी इज 2, आर बी सी इज 1 एंड आर सी डी इज 4 ओम, ठीक है। और इनका पूरा का पूरा जो सम होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए वो कितना आने वाला है,
From this you can say that R equivalent will be equals to 2 plus 1 is 3, 3 plus 4 is 7. So this will be the 7 ohm. ठीक है, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। यहां तक समझ आया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं कि अलग अलग आर्म में अलग अलग जो रेजिस्टेंसेस हैं उनके ऊपर करंट ड्रॉप कितना होगा। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे करंट कितना ड्रॉप होगा अलग अलग आर्म्स के लिए। जितने हमारे पास में रेजिस्टेंस है उतने ही हमारे पास में क्या हो रहे हैं, करंट ड्रॉप हो रहे हैं। तो देखते हैं करंट ड्रॉप कितना होगा। तो सबसे पहले तो करंट आई, इसका जो ओवरऑल करंट होगा सिस्टम का, ओवरऑल करंट कितना होता है। देखिए ओवरऑल करंट बताइए कितना होता है। ओवरऑल करंट हमारा होता है कि ओवरऑल जो बैटरी का पोटेंशियल है V अपॉन R। R व्हाट इज R? R इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास में रेजिस्टेंस क्या क्या थे, एक तो हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, प्लस जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस बार कंसीडर होगा। लेट अस से दैट इज द स्मॉल r, और हमारे पास में वैल्यूज हैं V इज द 16 एंड दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 7 प्लस दिस r वाज 1 ओम। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16/8, यानी कि हमारे पास में करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर्स। ठीक है, ये हमारे पास में जनरल वैल्यू करंट की। ठीक है, I इज द 2 एम्पियर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सिस्टम का जो करंट होगा वो एटलीस्ट इस 2 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और ओवरऑल जो समय रहेगा वो 2 एम्पियर के बराबर रहेगा। ठीक है, इस 2 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकता पूरे सिस्टम का करंट। तो अब देखिए यहाँ पे कितना कितना करंट ड्रॉप हो रहा है, I1 और I2 ड्रॉप हो रहा है और I3 और I4 ड्रॉप हो रहा है। हमारे पास में 4 वैल्यूज और निकालनी है हमको। तो सबसे पहले हम निकालेंगे करंट अक्रॉस A B। नाउ करंट अक्रॉस ए बी। अब देखो ए बी में जो करंट ड्रॉप होगा वो क्या होगा कि इस आई के ओवरऑल इक्वल नहीं होगा वो वैल्यूज। ठीक है, वो वैल्यूज क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ओवरऑल करंट किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। आई विल बी इक्वल्स टू, आई कितना होने वाला है, I1 प्लस I2 होने वाला है। ठीक है, इतना होने वाला है। ठीक है, आई विल बी इक्वल्स टू द I1 प्लस I2। और दूसरा आपको ये भी पता है कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं इनके रेजिस्टेंसेस से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इनके रेजिस्टेंसेस से जो इसके क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर मैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूं इनको, तो वैल्यू क्या आने वाली है, देखो यहां से ये हो गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं अभी। अब यहां से देखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो वोल्टेज अलग अलग हो जाती है और करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज क्या रहती है इनमें सेम रहती है, लेकिन करंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, यानी कि इस 4 ओम यानी I1 के लिए वोल्टेज होगी, जो I2 के लिए वोल्टेज होगी, वो दोनों क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। यानी आप ये कह सकते हो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, सो वोल्टेज इस 4 ओम में से कितनी जाएगी, I1 इंटू 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, I2 इंटू 4। दोनों तरफ 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी आप क्या कह सकते हो यहां से कि I1 इज इक्वल टू I2, यानी दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी I1 और I2। अब इस इक्वेशन को यूज करना है जो ऊपर वाली इक्वेशन है हमारे पास में। नाउ सॉरी अगेन I की वैल्यू क्या थी, 2 एम्पियर थी, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो I1 प्लस I2 की जगह एक चीज को लिख सकते हैं, मान लेते हैं हम दोनों क्या मान लेते हैं I1, सो दिस विल बी इक्वल टू द 2I1 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, और सेम वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, I2 के लिए। सो I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड ऑल्सो I2 इज 1 एम्पियर। तो I1 और I2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसके लिए निकालनी है, I3 और I4 के लिए निकालनी। सो यू कैन से दैट सिमिलरली कैसा कॉम्बिनेशन है, दोबारा से पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहां से B से लेके C तक की जो आर्म है, B से लेके C तक की आर्म, यहां पे 1 ओम रेजिस्टेंस है और यहां पे जो करंट जाएगा कितना जाएगा, I जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द 2 एम्पियर। ठीक है, तो हमें किसके लिए सॉल्व करना है, C से लेके D को सॉल्व करना है। करंट अक्रॉस आर्म, यहां पे लिखेंगे हम आर्म CD, हम CD के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो CD के लिए हमारे पास में कितनी होंगी वैल्यूज, देखिए यहां पे हमारे पास में होगा 12I3 विल बी इक्वल्स टू 6I4। इस 6 से जो है 12 वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचने वाला है, यानी कि I3 विल बी इक्वल्स टू I4/2। ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये बात हमें पता है कि I यहां पे दोबारा से कितना होगा, I3 प्लस I4, क्योंकि यहां तक भी कितना आ रहा है, यहां तक कितना आ रहा है, I आ रहा है, और बाद में I3 और I4 में डिवाइड हो रहा है, और बाद में जाके क्या बन रहा है, यहां लास्ट में आके यहां पे दोबारा आके क्या बन रहा है, I बन रहा है। ठीक है, सो I विल बी इक्वल्स टू I3 प्लस I4। तो I3 की जगह पे क्या लिख देंगे, अगर हम I4/2 लिख देते हैं, या फिर I4 की जगह पे 2I3 लिख देते हैं, सो I विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, I3 प्लस 2I3। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 प्लस 2I3 विल बी इक्वल्स टू 3I3, और यहां पे वैल्यू कितनी थी, 2 इज इक्वल्स टू 3I3, और यू कैन से दैट I3 विल बी इक्वल्स टू 2/3 एम्पियर। I3 की वैल्यू पता चल गई, तो आप किसकी वैल्यू लिख सकते हैं, यहां से I4 की वैल्यू लिख सकते हैं। सो I4 विल बी इक्वल्स टू कितना था, 2I3 था, सो 2 into 2 इज द 4/3
एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास में I3 की भी वैल्यू आ गई और हमारे पास में I4 की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें ये वैल्यूज निकालनी थी, I1 इज इक्वल टू दिस एंड I3 एंड I4 इज इक्वल टू दिस। सो I1 I2 I3 I4 एंड I हमारे पास में सबकी वैल्यूज आ गई। तो ये हमारे पास में क्या रहा, पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे सर्किट के लिए किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या सॉल्व करना है, इस पूरे सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। सो लेट्स चेक आउट। ओके सो स्टूडेंट, अब हम निकालने वाले हैं कि इसमें ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप कितना होने वाला है। ठीक है, सो नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट, वी विल फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अब ये क्या वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो हम इसके बात करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप किसमें से निकालेंगे, ए से लेके बी तक निकालेंगे, बी से लेके सी तक निकालेंगे और उसके बाद में सी से लेके डी तक निकालेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके लिए बचने वाला है, वो क्या होने वाला है, तो बड़ा ही अमेजिंग सा होने वाला है। तो यहाँ से देखिए इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले हम निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस ए बी, कितना होगा, करंट आई जो इसमें फ्लो कर रहा है वो, प्लस जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा किसके लिए, आर ए बी के लिए। अगर आपको याद है तो आर ए बी के लिए रेजिस्टेंस ये कितना था, हमारे पास में आई की वैल्यू 2 एम्पियर थी और आर ए बी के लिए रेजिस्टेंस कितना निकाला था, 2 ओम निकाला था, यानी कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। सिमिलरली आप किसके लिए वैल्यू निकाल सकते हो, वीबीसी के लिए निकाल सकते हो। यहाँ पे करंट कितना है, आई सॉरी यहाँ पे करंट आई जा रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आरबीसी एंड दैट इज 1 ओम। सो यू कैन से दैट 2 × 1 एंड दैट इज इक्वल टू द 2 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई। और लास्ट में क्या बच गया, वीसीडी दैट इज द आई, आरसीडी आई की वैल्यू 2, आरसीडी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, आरसीडी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 4 आई थी। ठीक है, आरसीडी की वैल्यू कितनी आई थी, 4 ओम थी हमारे पास में, तो कितनी आ गई, 8 वोल्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन सब का सम कीजिए, देखो ओवरऑल वोल्टेज कितना जा रहा है, वोल्टेज कितना जाएगा, 16 वोल्ट तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर्किट में जो पोटेंशियल जा रहा है कितना जा रहा है, 16 वोल्ट जा रहा है, यानी कुल मिला के बात ये कि 16 वोल्ट से ज्यादा यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, 16 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही हो सकता है। ठीक है, कम होगा तो कैसे होगा हम पता करते हैं। यहाँ से इन सब का सम कितना आएगा, 4 + 2 = 6, 6 + 8 = 14 वोल्ट। लेकिन आना कितना चाहिए था, ये ओवरऑल 16 वोल्ट आना चाहिए था। तो कितना बच गया पीछे, यहाँ से 16 माइनस अगर 14 अगर हम करेंगे तो कितना बचता है हमारे पास में, 2 वोल्ट का गैप बच रहा है यहाँ पे। अब ये 2 वोल्ट कहां चलेगा, अब हमें ये पता करना है कि ये 2 वोल्ट कहां गए, ये 2 वोल्ट। अब ये 2 वोल्ट कहां गए, चलिए हम पता करते हैं 2 वोल्ट कहां गए। देखिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वी बैटरी की बात करता हूं तो बैटरी में कितना ड्रॉप होगा, करंट कितना है हमारे पास में, आई है, इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास में, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2 है और आर इंटरनल की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। ठीक है, तो 2 वोल्ट वैल्यू आ गई। ये कितना था, 14 था, लेट अस से दिस इज 14 + x, तब जाके एक्सप्रेशन सही होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट हमारे पास में ये आ गई, ऊपर कितना आ रहा था, 14 आ रहा था। तो अगर आप लिखते 14 वोल्ट दैट इज द ड्रॉप अक्रॉस द होल सर्विस लाइन, इस पूरी की पूरी एक्शन लाइन के ऊपर ड्रॉप कितना, 14 वोल्ट है, प्लस इंटरनल ड्रॉप कितना है, 2 वोल्ट है। तो ओवरऑल कितना आ रहा है, 16 वोल्ट आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर ये 16 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर क्या है, सही है। हमें क्या वैल्यू निकालनी थी, हमें वीएबी की वैल्यू निकालनी थी, वीबीसी की निकालनी थी, वीसीडी की निकालनी थी। ठीक है, ये 3 वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, हमें ये 3 आंसर निकालने थे। आई होप आपको ये तीनों आंसर समझ आएंगे। ये मैंने चौथा आंसर बताया सिर्फ आपको ये सही बताने के लिए कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, जो 2 वोल्ट का जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो कहां आ रहा है। ठीक है, आई होप आप सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। बट इवन देन अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन रहता है, देन यू कैन कमेंट अस, वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। आल्सो यू कैन अप्रोच अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ऑन आवर फेसबुक पेज, वी आर अवेलेबल देयर एवरी टाइम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लास्ट इन द सेशन। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई चीजें सीखने के लिए, नई नई चीजें जानने के लिए हर रोज देखते रहिए श्री लाइव क्लासरूम, हर रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। So thank you very much again. Have a great day. Jai Hind and also check out the last question. आपको यहाँ पे एक स्क्रीन स्निप मिल जाएगी।